अरे तुम्हारे ससुर जी को तो मैंने देखा तक नहीं था शादी में, और शादी के बाद 6 महीने बाद उनकी शक्ल पूरी तरह से देखी थी। क्या 6 महीने बाद? हाँ, 6 महीने तक तो मेरा घूंघट ही नहीं उठाया था मेरे ससुराल वालों ने। और तुम्हारे पापा जी इतने लंबे कि मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं देता था। मम्मी जी, पापा जी पहले से स्ट्रिक्ट थे क्या इतने? अरे पूछो मत, जितने आज वो तुम लोगों के साथ स्ट्रिक्ट है ना, समझो बस 10% है अब तो। ये 10% है? पापा जी तो कितना स्ट्रिक्ट है, ना हम उनके सामने मस्ती कर पाते, ना ही कुछ ऐसा वैसा बोल पाते। अरे ये तो फिर भी तुम बहुओं से उन्होंने घूंघट नहीं करवाया, लेकिन हमारे वक्त में तो हमें कहीं भी घूमने ले जाते थे तो घूंघट के साथ ही ले जाते थे, किसी भी बाहर के मर्द के सामने आने नहीं देते थे। ऐसे रखते थे कि कोई कैदी हूं मैं जैसे। हाँ पापा जी, अब तो ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी हमें काफी स्ट्रिक्ट लगते हैं। आजकल तो जमाना कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। हाँ, लेकिन तुम्हारे पापा जी अभी तक वही है ना, क्या करे। उन्हें बदलने के लिए मुझे अगला जन्म लेना पड़ेगा। लो आ गए हमारे राजकुमार साहब। बहुत सारा चाय चढ़ा दो। जी पापा जी, अभी चढ़ा देती हूँ। अदरक और तुलसी का पत्ता भी डाल देना, और एक तुम्हारी सासू माँ के लिए भी चढ़ा दो। लेकिन मुझे जरूरत नहीं है चाय की। अरे हम कह रहे हैं ना, तो पी लो थोड़ी सी, इनके लिए भी रख दो 1 कप। जी पापा जी। देखा, मम्मी जी को चाय नहीं चाहिए फिर भी जबरदस्ती कर देते पापा जी। उनके हिसाब से ही मम्मी को खाना पीना पड़ता है। हाँ, और पापा जी बड़े ही स्ट्रिक्ट है सच में। हमारे पति कौन सा हमारे लिए चांद सितारे तोड़ कर लाते हैं। अपने पापा के सामने हमारे साथ बैठने में भी उन्हें शर्म आती है। हाँ, जाएंगे तो बाप पर ही ना। न बाप रोमांटिक है, ना ही बेटों को होने दिया। पता नहीं हमारे माँ बाप ने भी क्या देखकर यहाँ शादी करवा दी। भाग्य, भाग्य दीदी। हाँ, ये ले चाय दिया मम्मी जी पापा जी को। भारतीय परिवारों में आपको सब कुछ मिल सकता है, ड्रामा, दर्द, खुशी, परिवार का प्यार, सास बहू की लड़ाई। बस एक चीज जो नहीं मिल सकती वो है रोमांटिक पति। ऐसी प्रजाति भारतीय परिवारों में पाई नहीं जा सकती है। अरे जल्दी आओ ना, ये क्या कछुए की तरह चल रहे हो? अरे आ तो रहा हूं, इतनी भी क्या जल्दी है। कार्तिक कहाँ है? हे भगवान, तुम्हें खुश होना चाहिए कि आज हमारे कमरे में कार्तिक नहीं है। इतना चिंता भरा मुंह बना रहे हो। कार्तिक कहाँ? वो सो रहा है मम्मी जी पापा जी के साथ। अरे लेकिन क्यों? मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है, आज मुश्किल से तो वो वहां सोया है और हम दोनों कमरे में अकेले हैं। हाँ, तो तभी तो कार्तिक के साथ खेलते हैं ना जब वो यहाँ होता है, तो उसके बिना तो मजा ही नहीं आ रहा। उसके साथ नहीं तो आज मेरे साथ खेलो ना, चलो। अरे तुम्हारी उम्र है क्या खेलने की? ये देखो, मैंने हम दोनों के लिए आज केक मंगवाया है। अरे क्यों? लेकिन पापा जी को पता चला तो वो गुस्सा हो जाएंगे। अरे तभी तो मैंने चुपके से मंगवाया है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन केक मंगवाया क्यों? और ये मोमबत्तियां जलाकर रखी है, कहीं आग वाग लग गई तो? अरे तुम्हें आग की पड़ी है। यहाँ मैंने हम दोनों के लिए माहौल सजा कर रखा है, वो नहीं दिख रहा है तुम्हें? क्या माहौल है, डरावना सा लग रहा है सब कुछ। ऊपर से तुमने ये बाल खोल कर रखे हैं, अजीब सी लग रही हो। आओ हम दोनों केक काटते हैं, चलो। 1 मिनट रुको, मैं सबको बुलाकर लाता हूँ। इतना सा केक हम दोनों से खत्म नहीं होगा। रुको, कार्तिक को भी उठाकर ले आता हूँ। हाँ, एक काम करो ना, पड़ोसियों को भी बुला लो। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, वो लोग भी तो हमारे अपने ही है। हे भगवान, कहाँ फंस गई मैं। कैसा पति मिला है जिसे रोमांस का रो भी नहीं आता। भाविका का प्लान तो अक्सर खराब होता ही रहता था, बावजूद इसके कि उसकी शादी को 10 साल हो चुके थे। लेकिन हमारी इशिता की शादी को तो बस 2 साल ही हुए थे। वो खुद को अभी भी नई दुल्हन की तरह ही समझती थी। कौन? अरे डर क्यों रहे हो? मैं ही तो हूँ तुम्हारी इशिता। अरे तुम ये चुड़ैल की तरह, मेरा मतलब नई दुल्हन की तरह क्यों बैठी हो? मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आओ ना। तुम ऐसे बुला रहे हो ना, मुझे डर लग रहा है इशिता। और देखो, मैं मेरी गेम भी आ रहा हूँ। इस गेम को छोड़ो ना, हम प्यार की गेम खेलते हैं। आओ। तुम्हारे पास पासवर्ड है क्या? पासवर्ड? अरे इस गेम में जीतने के लिए पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। अरे मैंने कहा ना, इसे छोड़ो। ये देखो मैं कैसे तैयार होकर बैठी हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन क्यों? इतना मेकअप भी किया है तुमने, और ये मस्करा तो पूरा फैल गया है बिल्कुल।
फैल नहीं गया, मैंने ऐसा लगाया है, आजकल इसका फैशन है, आंखों की बाहर की तरफ लगाया जाता है काजल। मुझे पता नहीं था, अगर तुम बताती नहीं तो मुझे लगता तुम्हें मेकअप करना ही नहीं आता। तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए, और तुम हो कि मेरी कमियां निकाल रहे हो। नहीं, तारीफ ही कर रहा हूं। ये तुम्हारे बाल बड़े ही अच्छे हैं। ये नकली विग है। ये तुम्हारी आंखें बुरी बुरी कितनी प्यारी है। ये भी नकली है, मैंने लेंस पहने हुए हैं। अच्छा, ये तुम्हारे नाखून देखो कितने सुंदर है। ये भी नकली है, नेल आर्ट करवाया है मैंने। अरे कुछ असली भी है, तुम में कि सब नकली ही नकली है। छोड़ो, मैं गेम ही खेलता हूं। तुम ना इसी के लायक हो, बाहर में जाओ। भाविका, इशिता और कोमल तीनों की जिंदगी में प्यार का मौसम कभी आता ही नहीं था। बस मौसम आता था तो अचार का, पापड़ का, बारिश का या फिर गर्मा गर्म पकोड़े तलने का, जिस वजह से वो अपनी किस्मत को कोसने लगती है। एक दिन जब तीनों बैठकर पकोड़े खा रही हैं, माँ जी, पापा जी आपको कहाँ कहाँ घुमाने ले गए आज तक? तुम्हारे पापा जी ने मुझे बहुत घुमाया है, कभी कभी बातों में, कभी कभी रिश्तेदारों के घर, कभी रसोई में, तो कभी सब्जी मंडी में। लगता है इस घर में मर्दों में प्यार ही नहीं है, उन्हें अपनी पत्नियां दिखाई नहीं देती है क्या? सही बात है, उन्हें दिखाई देता है तो गरम गरम फुलके, सब्जी, पराठे और ये पकौड़े। अरे वाह, पकौड़े की खुशबू आ रही है। ब्रेड पकौड़ा बनाया क्या? मैंने बालों में गजरे डाले हैं, उनके पास से 1000 बार गुजर चुकी हूँ, लेकिन उनकी नाक में तो जैसे रुई भरी हुई है। लेकिन अब देखो, पकोड़े की खुशबू उन्हें बाहर की गली से आ रही है। जैसे बाप है वैसे ही बेटे, और क्या? अरे कहाँ गई? क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे आप? वो अपनी फाइल ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चली गई, बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन सारी फाइल तो आपके हाथ में ही है, फिर क्या ढूंढ रहा है? अरे नहीं, तुम्हें नहीं पता उस फाइल के बारे में, मैं ढूंढता हूँ। पकोड़े छोड़कर फाइल ढूंढ रहे हो, मतलब बहुत जरूरी होगी। भाभी, आज आंगन की सफाई कर देते, बड़ा ही गंदा हो गया है बारिश के बाद, सूखे पत्ते भी निकाल देते हैं। हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। भाविका और इशिता आज आंगन की सफाई में लगे हुए थे। बारिश के बाद काफी सारा गंदा पानी, पत्ते, कीचड़ सा जमा हो गया था, लेकिन उन दोनों को आंगन साफ करते करते पेड़ के पीछे से एक डायरी मिलती है। अरे ये क्या है? पता नहीं, किसी की डायरी लग रही है। हमारे घर में डायरी कौन लिखता है? मैंने तो किसी को नहीं देखा। अरे खोल कर देख लो ना, किसी का नाम तो लिखा ही होगा उस पर। हाँ, इस पर लिखा है मेरी जान, और अंदर शेरो शायरी लिखी हुई है। जी, शेरो शायरी भी देखो कैसी है। मेरी जान, मेरी फूल कमल, मेरी शहजादी, मेरी राजकुमारी। हाय, कौन होगा जो इतना शायराना होगा? लेकिन ये डायरी हमारे घर में क्या कर रही है? इसका मतलब कि हमारे घर में कोई तो है जो इसे लिखता है। हमारे घर में ऐसा कौन है जो ऐसे शेरो शायरी करता है? हम तीनों तो नहीं है, मतलब कि मुकुल, राहुल और तुम्हारे ससुर जी में से ही कोई है जो ऐसी शायरी लिखता है। माँ जी, वो हमें पानी का ग्लास ना दे, वो हमारे लिए शायरी कहाँ से लिख सकते हैं? आज मुकुल कुछ ढूंढ रहा था ना, कुछ इम्पोर्टेंट। अरे जीजी, ऐसे तो राहुल भी कल रात से बोल रहे हैं मेरी किताब खो गई है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उन दोनों में से किसी एक की ये डायरी है। हाँ, पर क्यों नहीं हो सकती? लेकिन वो दोनों हमें सामने तो भाव ही नहीं देते, पीठ पीछे हमारे जान छिड़कते होंगे। जीजी, आपको ऐसा लगता है क्या? हे भगवान, क्या हुआ जीजी, आप जोर से क्यों चिल्लाई? तूने कहा ना ये दोनों भाई हमें भाव नहीं देते, इसका मतलब है कि ये किसी और के लिए शेरो शायरी कर रहे हैं, तभी हमें भाव नहीं देते। अरे जीजी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आप सच कह रहे हो, हम जब भी इनके पास जाते हैं हमें कुछ नहीं कहते। देखो, किसी और के लिए जान, फूल कमल, जाने मन, क्या क्या लिख रहे हैं। अरे मेरे बेटे, ऐसा नहीं है, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मम्मी जी, ये डायरी इसी घर में मिली है, और आपके बेटों के अलावा और कौन है जो ऐसी शेरो शायरी करेगा? आपको लगता है पापा जी का अफेयर चल रहा है किसी और के साथ? अरे उन्होंने मेरे साथ आज तक अफेयर नहीं किया, किसी और के साथ क्या करेंगे? लेकिन अगर उन्हें पता चल गया कि उनके बेटे ऐसा काम कर रहे हैं तो वो तो छोड़ेंगे नहीं उन दोनों को। जिसकी भी ये डायरी है उसको ये सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जीजी, ये डायरी दोनों में से है किसकी? हमें इस मिशन को गुप्त ही रखना होगा इशिता।
अगर हमने बता दिया कि हमारे पास वो डायरी है तो वो लोग हमें कभी सच नहीं बताएंगे। हाँ जीजी, आप सही कह रहे हो, हमें उनसे अपने तरीके से सच उगलवाना होगा। डायरी मिलने के बाद भाविका और इशिता दोनों अपने पति से अपनी अपनी तरह से सच उगलवाने में लगी हुई थी। कहीं पे नजर, कहीं पे निगाहें, आपकी जुल्फे उलझी तो बन गई जटाएं। वाह वाह वाह, है ना अच्छी शायरी? हाँ अच्छी तो है, लेकिन इसमें जज्बात मिसिंग है। जब शायरी लिखते हैं ना तो जज्बात होने चाहिए, प्यार होना चाहिए, वो दर्द होना चाहिए। लगता है आपने कई शेरो शायरी लिखी है किसी के लिए, है ना? अरे नहीं नहीं, कॉलेज के वक्त में लिखता था कभी, अब कहाँ वक्त मिलता है सबका। अब तो उस चुड़ैल के पास जो सारा वक्त चला जाता होगा। शादी के बाद जिम्मेदारियां आ गई घर की, उसके बाद सब शौक ही चले गए मानो। अच्छा, लेकिन अभी भी आपके पास दोस्तों के लिए तो समय होता है। अरे दोस्त ही तो जीवन में अमूल्य है, वो थोड़ी न जाते हैं, चाहे बीवी ही क्यों ना आ जाए जीवन में। दोस्त या फिर सहेली? क्या? कुछ नहीं, मैं आती हूँ आपके लिए चाय लेकर। वो साक्षी याद है आपको, कॉलेज वाली? कौन? साक्षी तनवर? हाँ वही। और वो पायल? पायल रस्तों की ना, जिसके आंखों के नीचे काला तिल था? हाँ वही। और वो किरण शर्मा, किसको याद नहीं होगी? उसने ऐसा डांस किया था पार्टी में, सब लोग आज तक उसे याद रख रहे होंगे। वाह, सारी लड़कियों की सरनेम, उनकी तिल, उनका डांस, सब कुछ याद है आपको, क्या बात है। अरे मेरी याददाश्त है ही ऐसी कमाल की, कुछ नहीं भूलता हूं मैं। अच्छा, हम पहली बार किस दिन को मिले थे? याद है मुझे, वो दिन ना, अरे यार जबान पर है पर। अच्छा छोड़ो, हमारी सगाई कब हुई थी? अरे वो तो मुझे याद ही है, मंगलवार था ना वो दिन। तारीख अरे अभी मेरे दिमाग में थी, अब भी बताता हूँ। अच्छा, हमारी शादी के दिन कौन सा वार था? अरे देखो मेरा फोन आ रहा है, मैं आता हूँ, बस 2 मिनट में आया। मुझे पता है आप बहाना बना रहे हैं, आपको कुछ याद नहीं है। जिस तरह से इन्हें सारी लड़कियों का सब कुछ याद है, उससे ये साबित होता है कि इन्होंने ही वो शेरो शायरी वाली डायरी लिखी है। भाविका और ऋषिका दोनों को लग रहा था कि उनके पतियों ने ये काम किया है और दोनों अपनी सास के सामने रोए जा रही थी। मम्मी जी आप भी बताइए कि हमें क्या कमी है, क्या नहीं किया हमने इस घर के लिए जो आपके बेटे हमारे साथ ऐसा धोखा कर रहा है। अरे धोखा तो मेरे साथ हो रहा है जीजी। भैया ने नहीं लिखी वो डायरी, राहुल को कॉलेज की हर एक लड़की का नाम उसके सरनेम के साथ पता है, उन्होंने ये काम किया है। नहीं छोटी, तेरे भैया मुझसे कह रहे थे शायरी लिखने के लिए प्यार चाहिए, दर्द चाहिए, उन्होंने कहा वो पहले लिखते थे शायरी, ये सब उनका ही काम है। अरे चुप हो जाओ दोनों, अभी ये साबित थोड़ी ना हुआ है कि उन दोनों में से किसी एक की डायरी है ये और उन्होंने तुम दोनों को धोखा दिया है। अब क्या बचा है मम्मी जी उन दोनों के पास कहने के लिए? इस डायरी में ना उस चुड़ैल का नाम जरूर होगा, रुको मैं देखती हूँ, कहीं तो लिखा ही होगा। जीजी ये देखो, कम्मो लिखा है। मेरी जान, कम्मो को जुकाम है, उसके लिए आज अदरक की चाय बनवाई है। हाय कितने प्यार से लिखा है कम्मो। कम्मो बुलाते ना उसे प्यार से, मैं इस डायरी को ही जला देती हूँ। रुको बहू, ये डायरी मेरी है। क्या क्या क्या? ये मेरी डायरी है, ये शेरो शायरी मैंने लिखी है। मम्मी जी ये तो आपके साथ इस उम्र में धोखा हो गया, सॉरी। अरे आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जी? कौन है ये कम्मो? लेकर आओ उस चुड़ैल को मेरे सामने अभी कभी। अरे कम्मो मतलब कोमल, मानो ये सब तुम्हारे लिए लिखा है। वो क्या है ना, जब से शादी हुई है तब से मैं तुम्हें कभी ये सब कह नहीं पाया, इसलिए मैं डायरी में लिखता हूँ। जीजी ससुर जी तो सचमुच के राजकुमार निकले। हाँ, जान, फूल कमल, जाने जहां, देखो तो सही क्या क्या लिखा है। और एक हमारे पति हैं, हमारे लिए आज तक एक फूल नहीं लाए। आने दो, आज रात को खबर लेती हूँ। क्या आप भी, तुम तो आज भी मीना कुमारी लगती हो। अरे बच्चे देख रहे हैं तो देखने दो, आओ हम सैर करने चलते हैं। ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? वही जहां आप दोनों नहीं जाते हैं। कहाँ? प्यार के रास्ते। तुम अंदर चलो कमरे में, अभी बताती हूँ। आप भी चलिए, प्यार चाहिए, दर्द चाहिए ना शायरी के लिए। आइए आपको दर्द देती हूँ, चलिए कमरे में। एक दिन आनंद,
अरे ओ आनंद, यहाँ तो आना। ओफो मम्मी, मैं अपने लिए घड़ी देख रहा हूँ, क्या हुआ अब? तेरे लिए लड़की देखी है मैंने। लड़की? मेरे लिए? हाँ आया मम्मी। और आनंद दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास आता है। बताओ मम्मी, कौन, क्या, कैसे, किधर, कब? बताओ, कैसे निकम्मी औलाद है, लड़की शब्द सुनते ही कैसे भागा चला आया। खैर ये देख, ये है अंजलि, बड़ी ही अच्छी सी प्यारी सी लड़की है। ये दिन भर मुस्कुराती रहती है और सबको जय श्री कृष्णा कहकर ही मिलती है। तो कहे तो बात चलाओ। नेकी और पूछ पूछ, ऑफ कोर्स मम्मी, बात चलाओ ना। मुझे तो ये बहुत पसंद आ गई है, लगता है मैं प्यार में पड़ चुका हूँ इसके। हाँ, ये 108वीं बार प्यार में पड़ा है तू। खैर करती हूँ इसके घर वालों से बात। तभी अनंत का फोन बजता है। हाँ आकाश, क्या कर रहा है? अच्छा अरे मैं तो तेरी भाभी। अनंत चुप हो जा, याद नहीं मैंने तुझे क्या समझाया था? अरे मम्मी, आकाश ही तो है, भाई जैसा है वो। जो भी हो, कोई जरूरत नहीं है किसी से कुछ भी बताने की, जब तक मैं ना बोलूं। अच्छा ठीक है। फिर अनंत चला जाता है अपने दोस्तों से मिलने। अरे आनंद, तूने बताया नहीं कि क्या कर रहा था? फोन पे आंटी जी ने तो जोर से कुछ कहा और मैंने तो डर के मारे फोन ही रख दिया। अरे वो कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। वो बता ना। अरे क्या भाइयों को भी नहीं बताएगा क्या तू? अरे ऐसी कोई बात नहीं है हो रही, बस मम्मी ने मना किया है बताने से। ठीक है ना, बता, हमें क्या, हम भी आज से तुझसे बातें छुपाएंगे। हाँ अच्छा ठीक है, बताता हूँ मैं ना संडे को एक लड़की से मिलने जा रहा हूँ। बहुत ही प्यारी है वो, उसका नाम अंजलि है। सुना है बहुत सुंदर, सुशील और सुलझी हुई लड़की है, और स्माइल तो। अरे फोटो दिखाना भाभी का, अब क्या जुबान ही पूरा स्केच बना देगा? अनंत अपने इंस्टाग्राम से उसका फोटो दिखाता है। मस्त है यार, काश ये मेरी नहीं तेरी भाभी होती। अरे चुप कर, वरना दूंगा उल्टे हाथ का खींच के। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, चल मिलते हैं। हाँ। और इसी के साथ आकाश और ओरी वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद अनंत घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ कहती है, अनंत देख क्या हुआ है। हाय, ये अनहोनी हमारे साथ ही होनी थी भगवान। क्या हुआ मम्मी, पापा को कुछ हो गया क्या? पापा! अरे चुप कर नालायक, मैं ठीक हूँ। अरे अनंत बेटा, वो अंजलि वो भाग गई घर से, अब शादी कैंसिल है। पर ऐसे कैसे माँ? जरूर किसी की नजर लगी है। तू सच सच बता, तूने किसी को भी बताया था क्या उसके बारे में? ये तेरी ही करतूत है, मैं जानती हूँ। अरे माँ, किसी को भी नहीं। क्या कह रही हो तुम? सीधे सीधे बोल, वरना आज तो तुझे मार पड़ेगी मुझसे। अच्छा बताता हूँ, मैंने सिर्फ आकाश और ओरी को बताया था। क्या? आकाश और ओरी? हे मेरे राम, मैं क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही फूटी लगती है। देखा, ये ओरी ने जरूर सबको जाके बताया होगा इसके बारे में। वो कहाँ चुप रह सकता है? अब देख ले, लग गई ना नजर। अरे माँ प्लीज, नजर वजर कुछ नहीं होता है। हाँ बेटा, माँ की बातें तो तुझे फालतू लगती है। अगली लड़की के बारे में तो मैं तुझे भी नहीं बताऊंगी, सीधा मंडप में ही मिलाऊंगी उससे। व्हाट नॉनसेंस माँ। हाँ, ये नॉनसेंस वॉनसेंस ही सबसे सेंस वाली बात है, समझा? आया बड़ा लाड साहब, चले अपनी जिंदगी का प्रचार करने सबके सामने। अब मुझे कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। अगले दिन, आनंद, ओए आनंद, इधर आ जल्दी। क्या है माँ, क्यों डिस्टर्ब करते रहते हो? तभी नीता जी एक बड़े से बर्तन को लेकर आती है। बर्तन में खूब सारी लाल मिर्ची जलाई हुई थी, जिसकी वजह से धुआं ही धुआं हो गया था। अनंत को जोर से खांसी आने लगती है। माँ, अरे माँ क्या कर रहे हो माँ? जला रही हूँ, भगा रही हूँ, मार रही हूँ। किसे? मुझे? अपनी इकलौती बेटे को मार दोगी? अरे नजर को, बुरे साये को, काले जादू को, टोना टोटका को। माँ ऐसा कर दे रही तो मुझे ही मार दोगी। नीता जी फिर भी बाज नहीं आती। कभी नमक का उपाय, कभी नींबू मिर्ची का टोटका, या फिर पंडित जी से इलाज करवाना। नीता जी वो सब करती जिससे नजर ना लगे। एक दिन, सुना नंद, तेरी शादी फ्राइडे को है, तैयार हो जाना और टाइम पर आ जाना। मेरी क्या शादी? और ऐसे हो जाती है अनंत की शादी। भला किससे? अंजलि से? ना 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 ना, उसकी शादी होती है उसकी छोटी बहन राधिका से। शादी होने के बाद
राधिका चलो पैकिंग कर लो, हम कल बाली जा रहे हैं घूमने। बाली? वाह, मैं अभी सबको फोन करके बताती हूँ। बता देना, पर ध्यान रखना कि माँ को पता ना चले। पर वहां पहले से ही नीता जी खड़ी थी। वो जोर से कहती हैं, बाहो, खबरदार तूने किसी को भी कुछ बताया तो ट्रिप के बारे में वापस आकर बता देना, ठीक है? अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई तुझे कुछ फ्री में रहना या खाना पीना देगा। फ्री में आएगा तो वो है नजर। ओह माँ जी, कैसी बातें कर रही हो आप? नजर वजर ना कुछ नहीं होता। वैसे भी अगर नजर इतना ही कुछ नुकसानदायक होता तो हमारी शादी में कुछ गड़बड़ नहीं होती क्या? हुई थी, पर तुम्हारे बाबूजी ने बताने से मना किया था। पहले वाले पंडित जी ने लास्ट मिनट कैंसिल कर दिया था। कोई मिसेस अंबानी की शादी पर बुलाया था उन्हें, और हलवाई भी लास्ट मिनट पर बीमार पड़ गया था। तो हम पूरा समय नया पंडित और नया हलवाई ढूंढ रहे थे। तुम लोगों को भनक नहीं लगने दी, वरना तुम लोग परेशान हो जाते। खैर, नजर से बच के रहो राधिका बहू। आई डोंट केयर, मेरी खुशी है, मैं तो सबको बताऊंगी। और ये कहते कहते राधिका अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने टिकट्स के फोटो डालकर लिखती है, गोइंग टू बाली। और ये हो गई अपलोड। बस 5 दिन इन बाली। मगर अगली सुबह ये क्या, दोनों जैसे तैसे पहुंचते हैं एयरपोर्ट और वहां पर पता चला, सर मैम आपकी फ्लाइट मिस हो गई है। है? मिस हो गई? कैसे? हमारी फ्लाइट तो 5 बजे की है और अभी तो 12 बज रहे हैं। हाँ, पर आपकी फ्लाइट कल की थी। आपने तो कहा था आज की फ्लाइट है। हाँ, फ्राइडे 15 तारीख। वो कल था, 15 तारीख कल थी। आज की फ्लाइट का देखिए ना। आज की फ्लाइट तो बुकड है, पर 2 सीट्स अवेलेबल है, बस 50,000 में। 50,000 ईच, एक टिकट का 50,000। चलो जी वापस घर, इतने में तो मैं बाली से पूरे साल का शॉपिंग कर लूं। अच्छा ठीक है चलो। पूरे रास्ते अनंत उसे मनाने की कोशिश करता है, पर वो कहाँ मानने वाली थी। घर जाकर, है तुम लोग? हाँ माँ, प्लीज जल्दी अंदर चलो। अरे क्या हुआ? और ये बहू का चेहरा इतना लाल क्यों है? आंखें सूजी सी। माँ जी ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। इन्होंने कल 15 तारीख की फ्लाइट बुक की थी और आज लेकर गए। बताइए, ऐसे भी कोई करता है क्या? अरे अरे शांत हो जा। देख बहू, बुरा मत मानना, पर मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि फोटो अपलोड मत करना। देखा, अब लग गई ना नजर। माँ जी प्लीज, पहले ही मूड खराब है, ऊपर से आप और आपके ये ताने खत्म ही नहीं हो रहे। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, और तुम अनंत आज रात हॉल में ही सोओगे, समझे? ये कहकर राधिका सोने चली जाती है। अगले दिन माँ जी ये अब क्या करें? ओम भगवशाय नमः, ओम नमः, ओम नमः। अरे राधिका रहने दो, मम्मी को नजर उतारनी होती है रोज। हे राम, ठीक है मैं तो पार्लर जा रही हूँ। राधिका पार्लर जाती है और वहाँ पर हेयर कट करवाते वक्त वो अपने दोस्तों से बात कर रही थी। बात करते करते वो बताती है कि वो हेयर कलर करवा रही है, वो भी लेटेस्ट बालियास करवा रही है थोड़ी देर में। एक्सक्यूज मी, प्लीज मेरे हेयर वॉश कर दीजिए ना, अगर कलर का काम हो गया हो तो। मगर ये क्या, उसके बाल हो जाते हैं संतरी रंग के। हाँ, ये क्या कर दिया आप लोगों ने? मुझे कटरीना लगना था, कद्दू नहीं। मैं घर कैसे जाऊं? आप लोग इसे ठीक करिए अभी। मैम वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस, ये पहली बार ऐसा हुआ है, पर हम अभी तुरंत इसे नहीं छू सकते हैं। 1 हफ्ते बाद आइएगा, हम आपके बाल फ्री में ही ठीक कर देंगे। 1 हफ्ता? ओह माय गॉड, अब मैं घर कैसे जाऊं? रोते रोते राधिका घर जाती है। घर पहुंचकर, अरे राधिका अब क्या हुआ? मैं जब भी दरवाजा खोलती हूँ तो रो रही होती है। क्या मेरी सूरत इतनी बुरी लगती है? नहीं मम्मी जी, पर। और ये कहकर राधिका अपने बाल दिखाती है। हे भगवान, ये कैसे हुआ? बहुत सच सच बताना, तूने फोटो तो नहीं डाली थी ना कहीं पर? नहीं मम्मी जी, बिल्कुल नहीं। तो फिर ये नजर कैसे लग गई? मम्मी जी नजर वजर का कुछ नहीं होता। मैंने सिर्फ रीना, मीना, चिंकी, शैला, रूही, ऐश इनको बताया था कि मैं नया हेयर कलर करवा रही हूँ। पता नहीं क्या हो गया। रुक, मैं देखती हूँ। तभी सास जाती है अपने कमरे में। वो एक चमकीला सा पत्थर लाती है जो एक धागे से बंधा था। वो अपनी बहू के चारों ओर घुमाती है और फिर कहती है, नजर, बहुत ही भयानक नजर। बस करिए ना मम्मी जी, नजर नजर नजर, हर बात नजर से ही होती है क्या?
कल को मैं मर गई तो वो भी नजर की वजह से हो जाएगा क्या? अरे बहू शुभ शुभ बोला कर पगली, अरे क्या कुछ भी बोलती रहती है। मम्मी जी प्लीज, आई एम टायर्ड नाउ, मुझे और परेशान मत कीजिए। ये कहकर राधिका चली जाती है। अगले कुछ दिन नीता जी भी घर में कोई नजर का टोटका नहीं करती। एक दिन, अरे नीता जी आजकल आप हवन और टोटके नहीं करती? अब क्या बताऊं, अब सबको इससे दिक्कत होती है तो मैं कुछ कह भी तो नहीं सकती। बच्चे भी बड़े हो गए, उन्हें परेशानी होती है इस सब से, तो मैंने सोचा कि कुछ दिन छोड़ ही देती हूँ ये सब। ऐसा भी नहीं है नीता, विश्वास करना अच्छी बात है पर अंधविश्वास नहीं। देखिए मुकेश जी, मैं आपकी बात से हमेशा सहमत होती हूँ, लेकिन इस बार नहीं। आप भी जानते हैं कि बिजनेस में जब भी कोई परेशानी हुई है ये नजरबान ही काम आया है। आप जब तक सबको नए प्रोजेक्ट्स के बारे में बताते थे नजर लग जाती थी, फिर जब आपने मेरी बात मानी और चुप रहने लगे तब से देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुंच गए। और अगर आपको भी ये सब ढकोसला या अंधविश्वास लगता है तो कोई ना, लेकिन एक दिन आप सबको सब समझ में आ ही जाएगा। और ऐसे ही दिन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, और एक दिन अचानक से, वाह पापा, यहाँ आइए आप सब। क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा क्या हुआ, सब खैरियत? तभी पीछे से राधिका आती है, शर्माती हुई, नीचे देखते हुए। माँ डैड, आप लोग दादा दादी बनने वाले हैं। क्या? बहू आज तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। आनंद जा जाकर मिठाई लेकर आ। हाँ हाँ माँ, मैं अभी जाता हूँ। आनंद भागते हुए जाता है। वहां उसे अपने पुराने दोस्त आकाश और ओरी मिलते हैं। और कैसा है भाई, सब ठीक है ना? हाँ भाई, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे सब बढ़िया बढ़िया, मैं पापा बनने वाला हूँ और तुम दोनों चाचू। ओके बाय। ये कहकर आनंद चला जाता है। पीछे से आकाश और ओरी, यार यहाँ हमारी शादी नहीं हुई और इसको बच्चा भी हो रहा है। आई स्वेयर यार। खैर, मैं बाकी के लोगों को भी बता कर आता हूँ। ये कहकर ओरी अपने सभी दोस्तों को मैसेज कर देता है। जहां अनजाने में अनंत ने ये बात सबको बता दी, वहीं राधिका ने भी अपने स्कूल और कॉलेज के दोस्तों को, घर वालों को और दूर के रिश्तेदारों तक को ये बात बता दी थी। जब अनंत आया तब, मुकेश जी, आनंद, राधिका, सब यहाँ आइए। जी जी माँ। हाँ जी माँ जी। मैं जानती हूँ तुम लोग ये नज़र वज़र में विश्वास नहीं रखते, पर अब बात मेरे घर की है और मैं नहीं चाहती कि बहू या बच्चे को कोई भी बुरी नज़र लगे, इसलिए आप सब कम से कम 3 महीने के लिए चुप रहिएगा प्लीज़। अब मैं इससे आगे कोई इफ़ एंड बट नहीं सुनना चाहती हूँ, ये मेरा हुक्म नहीं है, एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। आनंद और राधिका एक दूसरे को देखते हैं और समझ जाते हैं कि उन दोनों ने तो सबको पहले ही बता दिया, पर वो दोनों शांत रहते हैं अपने कमरे में आकर। आनंद, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैंने तो सबको बता दिया, अब क्या करें? अरे रिलैक्स, कुछ नहीं होगा बेबी, मैं हूं ना, हम लोग देख लेंगे, ये नजर वजर कुछ नहीं होता है। आई होप सो आनंद, मुझे ना अब सच में टेंशन हो रही है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। आनंद और राधिका भी नीताजी की कही बात को भूल जाते हैं और अपने आने वाले बच्चे की तैयारी में लग जाते हैं। 7 महीने बाद राधिका कहती, मम्मी जी, मैं ना एक बेबी शावर पार्टी रखना चाहती हूँ। है? शावर क्या? ओहो मम्मी, शावर मतलब वो नहाने वाला शावर नहीं, बेबी शावर मतलब जैसे गोद भराई होती है ना वैसे। अरे वाह वाह, गोद भराई, क्यों नहीं। मैं अभी पंडित जी को फ़ोन लगा देती हूँ और कुछ मंदिर की औरतों को भी बुला लेती हूँ अच्छे से, पर थोड़ा छुप कर हम ये काम कर लेंगे, ठीक है? मम्मी वो नहीं होता, ये गोद भराई में लड़का और लड़की के दोस्त और कुछ रिश्तेदार वो सब आते हैं, हम सब पार्टी करते हैं और सब होने वाली माँ और बच्चे को गिफ्ट देते हैं। अरे ना 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 बेटा, प्लीज़ ये सब मत करना, इतना स्ट्रेस बहू के लिए अच्छा नहीं है और दुनिया को इतना झतलाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार बच्चा हो जाए फिर कर लेना जितना पार्टी वार्टी करना हो। उफ़ मम्मी जी, आपको तो हर बात में हमेशा ना ना ही बोलना होता है, आप कभी किसी चीज़ में हामी क्यों नहीं भर सकती हैं? और बच्चे के आने के बाद मैं उसका डायपर बदलूं या अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करूं? इस बारे में मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली हूँ, मैं ये पार्टी रख रही हूँ एंड दैट्स फाइनल। और इसके आगे नीता क्या ही बोलती। दोनों बहू बेटे की खुशामदी की प्रार्थना करते हुए वहां में सर हिलाकर चली जाती है। 2 हफ्ते बाद दोनों एक शानदार पार्टी रखते हैं जिसमें वो कई लोगों को बुलाते हैं। पार्टी में, ओहो राधिका, ग्लो तो देखो, लगता है लड़का होगा। हट पगली, हमें तो लड़की चाहिए, राधिका जैसी सुंदर। काश मेरी भी गोद भराई हो जाए जल्दी। हाँ हाँ, जल्दी भर जाएगी, डोंट वरी। वैसे राधिका, तुमने बच्चा थोड़ा जल्दी नहीं कर लिया? वो क्या है ना, ये प्लान नहीं था इसलिए जल्दी हो गया, वरना मैं और अनंत तो अगले 2 साल तक बेबी का प्लान ही नहीं करने वाले थे। ऐसे ही पूरी शाम राधिका घूम घूम के सबसे मिलती है,
सबके साथ फोटो खिंचवाती है और सबके हाथों से केक भी खाती है। पार्टी खत्म होने के बाद, वाह क्या पार्टी थी ना आनंद, मज़ा ही आ गया। हाँ सच में पार्टी बहुत अच्छी रही। काश मम्मी जी और पापा जी भी आते, पर क्या करें, वो तो अपनी नज़र वाली बात पर ही टिके हुए हैं। कोई बात नहीं यार, छोड़ो, चलो अभी हम सोने चलते हैं। कुछ दिनों के बाद राधिका कुछ पढ़ रही थी कि अचानक ये गीला गीला क्या महसूस हो रहा है। तभी नीता जी भी वहां आती है। ये ले बहू, ये क्या हुआ है बहू? बहू माँ जी, मैं हिल नहीं पा रही हूँ, क्या हुआ है? बहू ये खून। ए जी सुनते हो, राधिका को हॉस्पिटल लेकर चलो जल्दी, और आनंद को फोन लगाओ। सब हॉस्पिटल भागते हैं, जहां पर पता चलता है कि राधिका का बच्चा गिर गया। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। अंदर राधिका भी पेशेंट रूम में रो रही थी। ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ मम्मी पापा, मैं क्या करूं, मेरा तो घर पहले ही उजड़ गया। मम्मी जी ये क्या हुआ, भगवान ने मेरी को क्यों सुनी कर दी, ऐसे कैसे हो सकता है। हौसला रखो बच्चों, इतना मत सोचो। नीता तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मैं क्या ही बोलूं, यहाँ सब अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बस बेफालतू के टोटके करती हूँ, छुपाती रहती हूँ बातें। अरे तुम लोगों से एक बात नहीं छुपती क्या दोस्तों से? माँ बाप से तो लाख चीजें छुपा लेते हो, घूमते हो, पार्टी करते हो। मैं पार्टी के हक में इसलिए नहीं थी क्योंकि कोई किस पर भरोसा कैसे कर सकता है। पर नहीं जी, मॉडर्न जमाना आ गया है। अच्छा ये बताओ, मैंने बाली के समय फ्लाइट की टिकट पोस्ट करने से मना किया था ना, क्या हुआ फिर? फालतू के रीजंस की वजह से फ्लाइट मिस हो गई। फिर बहू के बाल, और सबसे बड़ा ये बेबी शावर। पता नहीं ये विदेशी बनने का इतना शौक क्यों है आजकल सबको। अरे करती होंगी एक्ट्रेस और मॉडल बेबी शावर और फोटोशूट, हमें क्या पता वो घर पर उपाय करती होंगी या नहीं। और मुझे तुम लोग हमेशा नजर वजर कुछ नहीं होता कहकर चुप करा देते हैं। मैं माँ हूं और तुम लोग मुझे चुप कराते हो, तो लो हो गई चुप। ये सुनकर अनंत और राधिका की आंख में होते हैं आंसू। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, मैं समझ गई अपनी गलती। माँ मुझे भी माफ कर दो, हमें समझ में आ गया कि नजर वजर सब कुछ होता है। नीता दोनों के आंसू पोंछती है और उनका हाथ पकड़कर कहती है, अनंत राधिका, मैं कभी तुम दोनों का बुरा नहीं चाहूंगी, खास करके तुम्हारा राधिका। नजर ना लगे बहू।